रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज़ एपिसोड नंबर 239 सुंदरकांड और 14वां सर्ग हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने फिर से अपने मन में विश्वास जगाया है, अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा और मैं वापस लौटा तो क्या होगा। अगर सीता जी की खबर नहीं मिली और ऐसे ही लौट गया तो सबका विनाश हो जाएगा। उसके बदले में यहाँ रह के आखिरी सांस तक प्रयत्न करूँ तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जीवन में जो सीता जी ने जो वाक्य कहे थे वही वाक्य हनुमान जी ने भी कहे हैं कि पराक्रम का सहारा लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। पुरुष जीवित रहता है और कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। और जो इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है, There are numerous evil attending self-destruction. A man continuing to live attains good fortune sooner or later. तो भाग्य तो कभी न कभी खिलेगा अगर वो जिंदा रहेगा तो। I shall therefore preserve my life. तो लाइफ को हमेशा प्रिजर्व करिए, कभी उसका नाश न होने चाहें। बच्चों को यही सीखना है। हमारे कई बच्चे ऐसे ही आत्महत्या कर लेते हैं। तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखिए बहुत सबसे बड़े भारत के धनी अंबानी 10 पास थे धीरू भाई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा अच्छी बात है पढ़ाई, पर असफलता से जीवन का अंत तो कोई अंतिम उपाय नहीं है। एक क्षेत्र नहीं तो दूसरे क्षेत्र में सफलता ज़रूर मिलती है। तो ऐसा जीवन में एक ही क्षेत्र के लिए पूरा जीवन खपा दे, अगर उसमें निराशा मिले तो के जीवन का अंत नहीं करते हैं। सो आई प्रिजर्व माई लाइफ फॉर अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज मोर और लेस सर्टेन इफ वन कंटिन्यूज टू लिव। यानी कि जीवन में कभी न कभी खुशी मिलती है, कम या ज़्यादा, अगर जिंदा रहे तो। आज का एपिसोड शुरू करते हैं। This is the original Valmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अगर इस आप बुक को मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। आप बुक को अवश्य घर में मंगवाए। किसी की बर्थडे पर या किसी प्रसंग में भी आप इसको भेंट कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। शुरू करते हैं आज की परम पवित्र पावन श्री राम कथा का 239 एपिसोड इन हिंदी एवं इंग्लिश और 14वां सर्ग सुंदरकांड। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश और उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता जी का अनुसंधान करना। देखिए आखिरकार सीता जी तक
अगर आप सफलता न मिले, प्रयत्न करें तो जरूर एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चतुर्दशः सर्गः Canto 14 leaping down to the enclosure of the Ashoka grove and watching the loveliness of the grove from the top of the vale. Hanuman enters the grove and leaping from tree to tree in the course of the search for Sita, catch sight of an Ashoka tree, espying a stream running beside it and expecting the Sita might turn up on the bank of the stream to say her Sandhya prayer, he takes up his position on that Ashoka tree, hiding himself behind its leafy boughs. महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। साक्षात तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूदे और अशोक वाटिका की चहार दीवारी पर चढ़ गए। Reflecting a while as to how he should reach the Ashoka grove and reaching Sita, mentally Hanuman, who was endowed with extraordinary energy, leaped from the defense wall of the palace to the enclosure of the Ashoka groves. उस चाहार दीवारी पर बैठे हुए महाकवि हनुमान जी ने, जिनके सारे अंग में हर्ष जनित रोमांच आ गया, उन्होंने वसंत के आरंभ में वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। वहाँ साल, अशोक, नींब, चंपा, के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुआर, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम की पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। Stationed on the shade enclosure with all his limbs thrilled with joy at the prospect of finding Sita in the grove, that great monkey for his part found the various trees with salt, ashok, bhavya and champaka, which were in full blossom, as well as uddalaka, nagakeshar and mango trees, where their fruits crimson as the snout of a monkey surrounded with clumps of mango trees and intertwined with hundreds of climbers and covers at the extremities with flowers, it being the beginning of spring, nay, like an arrow shoot from a bow string by Sri Ram, he leapt into the grove. वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। वाटिका उन पक्षियों से जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी, उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले
मोरों का कलनाद और वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। Penetrating deep into it, the mighty Hanuman surveyed that marvelous grove, which was rendered noisy by birds, was surrounded on all sides with golden and silvery trees, and looked variegated with birds and herds of deer, which consist of lovely thicket, and with its reddish flower appear red like the sun just rising, nay, which was frightened with trees of various kinds, laden with flower and fruits, and was ever inhabited by cuckoos and king bees in heat, which filled man with delight at all time, and overwhelmed deer and birds with heat, and which was made noisy by peacocks in heat, and was full of birds of every species. उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान जी ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। While searching for that inapproachable princess of excellent limbs, the monkey walked the bird sweetly lying asleep. उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। buffeted by flocks of birds with winds while moving on their wings, the tree in the Ashoka grove released a shower of flowers of various kinds and various colors. उस समय पवन कुमार हनुमान जी उस फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। Covered with those flowers, Hanuman sprung from the leons of the wind god, looked charming like a mountain of flowers in the midst of the Ashoka groves. संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूह में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ये यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। Beholding the monkey stationed in a cluster of trees, after running in all directions, all living beings in the Ashoka garden thought that it was a spring incarnate. वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुए वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। Strewn with flower of various kind fallen from the tree, the earth there shone like a young woman richly adorned. उस समय उन वेगशाली वानरवीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए हुए वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। Shaken with violence in deserved ways by the impetuous monkey, the aforesaid tree shed blossom of diverse kinds at that time. इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग दड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हों। With their tops sown of leaves and their blossom and fruit fallen, the tree stood like a gambler who, having lost their game, has taken even their raiment and the ornaments. वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली वृक्ष श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे।
Shaken by the impetuous Hanuman, those excellent trees adorned with fruits speedily shed their blossom, leaves and fruits. पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। Deserted by flocks of birds and dependent upon their bout alone, all the trees, when violently shaken, become unworthy of being approached. जिसके केश खुल गए हैं, अंग राग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है, तथा जिसके कतिपय अंग नखक्षत एवं दंत क्षत से उपलक्षित हो रहे हैं, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही है। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। Battered by the tail and hands as well as by the feet of Hanuman, and all with its trees shattered, the Ashoka groves looked smitten exactly like a young woman whose look have been thrown into disorder, whose tilak, scarred mark on the forehead, has been effaced, whose lips, illuminated by her bright teeth, have been deprived of their color by being kissed again and again, and who has been dug into with nail and beaten with teeth. जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूह को छिन्न भिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार कपिवर हनुमान जी ने वहाँ फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितन वेग पूर्वक तोड़ डाले। The monkey in his impetuously snapped the cluster of thick climbers, even as the wind scattered masses of clouds in its one rush during the rains. वहाँ विचरते हुए उन वानरवीर ने पृथक पृथक ऐसे मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि, चांदी एवं सोने जड़े गए थे। Ranging in that grove, the monkey beheld solar revising grounds paved with gems and plated with silver and golds. उस वाटिका में उन्हें जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखी, जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सब सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएँ थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित, अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। He also beheld at different places ponds of different shapes, which were full of excellent water and provided with costly steps of gems, which were distinguished by sands of pearls and coral and bottom of the crystal, and were embellished with lovely golden trees growing on their margin,
which contains beds of upon lotus and lilies, were adorned with chakravaks, red geese, and resonant with the notes of chatak birds, and were made noisy by swan and cranes, which were fed on all sides with a broad and delightful stream containing nectar like water, and bordered by trees which were screened by hundreds of creepers and covered with flowers of santana, a species of celestial wish yielding trees, whose water was surrounded with shrubs of various kinds, and which could be peeped into through Karavaria trees, which served as air holes. फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थी और उस पर्वत पर अनेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। Then Hanuman, a tiger among monkeys, sighted a mountain closely resembling a cloud laden with moisture, with elevated and charming peaks, and surrounded on all sides with other mountain tops, which was dotted with caves and covered with trees of every species, and was reckoned as a lovely mountain on earth. कपिवर हनुमान जी ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। ऐसी तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां आगे बढ़ने से रोक रही हो। Hanuman further beheld a stream fallen from the mountain, like a beloved wife fallen in rage with a bound from the lap of her loved one, and adorned with trees whose boughs had been bent down to the level of water, and fruits thus looking like an enraged young woman leaving her loved one, being detained by her near and dear ones. फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकरा कर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। Again the great monkey saw the stream of the river turn back due to its being impeded in its course by the aforesaid boat, showing as if the beloved wife had returned duly reconciled to her loved one. उस पर्वत से थोड़ी ही दूरी पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। Near, not far from the mountain, the aforesaid Hanuman, an offspring of the wind god and the tiger among monkeys, sighted lotus ponds crowded with birds of every species. उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी थी और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे
जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल फूल देने वाले थे। छत्र की भांति छनी छाया घनी छाया किया कर रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की वेदियाँ बनी हुई थी। तदंतर महाकवि हनुमान जी ने एक सुवर्णमयी शीशमपा अशोक का वृक्ष देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा हुआ था। Nay, he also beheld an artificial belonging pond full of cold water, provided with a step made of excellent gems and enriched with sands in the form of pearls, nay, which looked charming with various herds of deer, was surrounded by manifold thickets and lined with huge mansion constructed by Vishwakarma, the architect of gods, and which was duly adorned all the sides with artificial woods. Whatever trees there were laden with flower and fruits were crowded with boughs which spread like an umbrella and were all provided at their foot with platforms having smaller golden platforms above, that might Hanuman then sighten a singular golden Sisampa Soka trees intertwined with a numerous cluster of climbers and clothed with abundant leaves and actually surrounded on all sides by golden daisies. इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष भी देखे। He also beheld stretches of open and land and mountains, spring as well as other golden trees resplendent as fire. उस समय वीर महाकवि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। Enveloped by the effulgence of those trees which resembled the brilliance of Mount Meru, the golden mountain, the hero thought himself to be a golden all-rounded. वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंकों के से हिलने लगते तब उनमें से सैकड़ों घुंघरुओं के बजने सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्ष की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शीशमपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर जाती आती होंगी। हनुमान was wonderstruck to behold the aforesaid cluster of splendid golden trees with their crests in full blossom and bristling with young shoot and leaves, trees which, when violently shaken by the wind, emitted a sound like the tinkling of hundreds of ornaments for the waist with their tiny bells fastened to them, climbing up that Sisampa trees covered with leaves. Hanuman, who was full of great impetuosity, reflected as follows: from this position I shall look out for Sita, princess of the Videha territory, who is shining for Sri Ram sight, and woe stricken with sorrow must be wandering aimlessly to and fro.
दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मोल सिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राज रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होगी। Nay, this Ashoka grove of the evil-minded Ravana is highly delightful and is richly adorned with sandalwood and champaka, as well as with bakula trees. Here is a lovely lotus pond frequented by flocks of birds. Queen Sita, daughter of Janak, will undoubtedly seek it. रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने के में बहुत कुशल हैं। वे अवश्य इधर आएंगी। Bereft of Sita, the aforesaid Queen Sita, daughter of Janak, ever beloved of Sri Rama, season of Raghu, and accustomed to roaming in woods, will surely walk to this place. अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग सावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। और that fawn-eyed lady who is conversant with the beauties of his forest will seek this forest at this spot today, greatly emaciated as she is by the thought of Sri Ram. सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहता है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएगी। Sore stricken with grief on account of separation from Sri Ram, that fair-eyed lady who is ever fond of dwelling in woods and is used to roving in forest will turn up this side. श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है, अतः यह उनके दर्शन की यहाँ संभावना है ही। Nay, the noble and virtuous daughter of Janaka, the beloved spouse of Sri Ram, perpetually loved heretofore the denizens of the grove without doubt. यह प्रातः काल की संध्या का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय योना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्याकालिक उपासना के लिए पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेगी। Intent on the devotions pertaining to the morning and evening twilights, the fair complexioned daughter of Janak, whoever looks as though she were only 16-year-old, will surely seek this stream of translucent water for the sake of her morning ablutions and devotions. जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी हैं, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। Nay, the magnificent Ashoka grove is also worthy of that charming lady who is the highly esteemed consort of Sri Ram, the king of the ruler of the earth.
यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेगी। If the godlike lady whose countenance resembled the moon, the Caesarean lord of the star is surviving, she will undoubtedly visit this stream of cool waters. ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभ आगमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टि करते रहे। Pondering thus and expecting Sita, the consort of the ruler of man, nay looking all round in search of her while remaining concealed on that tree in full blossom and thick with leaves, the high-souled Hanuman surveyed the entire grove. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 14 सर्गः। Thus ends Canto 14 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataya. हर हर महादेव हर। नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्री राम जय राम, 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 जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram, Jai Maharaj.